बेकरार ये दिल तेरा पागल है समझे ना। तुम्हें पता है ना, म्यूजिक सुनोगी? मैं शादी को नहीं मानती और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। कितनी बार यही बात कहोगी और मैं कितनी बार कहूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है और आज हमारा वलीमा भी है। मुझे आपकी इतनी खुशी की वजह नहीं समझ आ रही। मुझे तुम्हारी इतने गुस्से की वजह समझ में नहीं आती। तो और हसीन लगोगी। आपको मेरी ये झूठी तारीफें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत है कि ये शादी आपकी मर्ज़ी से हुई। मैं क्यों प्रिटेंड करूँगा, मैं वाकई खुश हूँ। आपकी नज़र में तो मैं एक स्टूपिड, इडियट, जज्बाती, कम उम्र लड़की हूँ ना। मैं होंगी कम उम्र, जज्बाती, स्टूपिड, इडियट, लेकिन बेचारी हरगिज़ नहीं। और मैं आपको कैसी लगती हूँ ये आप मुझे बहुत पहले बता चुके हैं। फिर ये रेस्टोरेंट याद है, मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद वहां। ख्याल कुछ ना समझो। होगा वहाँ पे बाबा जान से कोई इतनी खास उसकी बेतकल्लुफी तो है नहीं। जाओ बेटा तुम तलहा को बुला लाओ। मैं हैरान हूँ। मेरे ऊपर सौतन लाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ओमान माही, देखो मैंने तुम्हारे बाप को रंगे हाथों पकड़ा है इसके साथ। उमर, वो जो सोशल मीडिया पे तुमने मुझे खबर सुनाई थी ना, वो बिल्कुल सच साबित हो गई। जान मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है कि देख के तो आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शारिक अभी 1-2 दिन और वहाँ की मार खाए ताकि उसे अच्छे से आइडिया हो जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। दादा जान, मैं चाहता हूँ कि जितना रोशी तड़पी है शारिक की धमकियों की वजह से, इतना ही शारिक को भी मजा चखाना होगा। तभी दद्दू तलहा से कहते हैं कि शारिक की मॉम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। फिर तलहा उनकी बात को आई गई कर देता है, लेकिन रोशी खड़ी जो ये सारी बातें सुन रही थी बहुत ज़्यादा हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस बार वो बहुत अच्छी तरह बेवकूफ़ बन चुकी थी। फिर वो लोग बाहर खाने की टेबल पर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तलहा और रोशी खाना खाने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रोशी का मूड तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। तलहा ये सब नोट तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तभी तलहा रोशी से सवाल करता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तुम मायके से आई हो तुम्हारा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो रोशी डायरेक्ट तलहा से सवाल कर देती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि शारिक को किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही अगवा करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी तलहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही। पहले आपने ही मुझे, मैंने जब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो आपने खुद मुझे धुतकारा था, जो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। और अब जब मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी तो उसको भी आपने मेरे दादा को उल्टा प्लानिंग में शामिल करके शादी तुड़वा दी और खुद मेरे साथ शादी कर ली। मैं इसे क्या समझूं? तभी तलहा रोशी को कहता है कि मैं क्योंकि जान चुका था कि शारिक तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है।
अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ही ना होती तो भला मैं क्यों करता तुमसे शादी रोशी, या फिर भरी महफिल में क्यों तुम्हारे लिए स्टैंड लेता। रोशी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब आपने इसलिए किया है ना ताकि शारिक से मेरी जान छुड़वा सकें। तभी तलहा उसे बताता है कि शारिक से जान तो मैं तुम्हारी अरेस्ट होने के बाद छुड़वा चुका था, और मैं चाहता तो जब तुम्हारे दादा जान ने मुझसे शादी का कहा था तो तभी इनकार कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत भी बल्कि छोटी चीज़ है, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ रोशी। तभी रोशी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं आप। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उस दिन मेरी मोहब्बत के इजहार पर आपने मुझे वो बातें क्यों सुनाई थी। तो तलहा बताता है कि उस वक्त मैं तुम्हारा ही फायदा सोच रहा था, लेकिन असल में सच तो ये है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। रोशी जब तलहा को खाने के लिए बुलाने जाती है, जब उसकी मॉम ने उसको भेजा था कि जाओ तलहा और दद्दू को बुला कर लाओ कि खाना लग चुका है। जैसे ही रोशी उनको बुलाने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि दद्दू और तलहा तो खूब गपशप लगा रहे होते हैं। ये देखकर रोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लोग आखिर क्या बातें कर रहे हैं। तभी रोशी उनकी बातें चुपके से सुनने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं। तभी तलहा उन्हें बताता है कि देख के तो आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शारिक अभी 1-2 दिन और वहाँ की मार खाए ताकि उसे अच्छे से आइडिया हो जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। दादा जान, मैं चाहता हूँ कि जितना रोशी तड़पी है शारिक की धमकियों की वजह से, इतना ही शारिक को भी मजा चखाना होगा। तभी दद्दू तलहा से कहते हैं कि शारिक की मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। फिर तलहा उनकी बात को आई गई कर देता है, लेकिन रोशी खड़ी जो ये सारी बातें सुन रही थी बहुत ज्यादा हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस बार वो बहुत अच्छी तरह बेवकूफ बन चुकी थी। फिर वो लोग बाहर खाने की टेबल पर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तलहा और रोशी खाना खाने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रोशी का मूड तो और भी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तलहा ये सब नोट तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तभी तलहा रोशी से सवाल करता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तुम मायके से आई हो तुम्हारा मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका है। तो रोशी डायरेक्ट तलहा से सवाल कर देती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि शारिक को किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही अगवा करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी तलहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही। पहले आपने ही मुझे, मैंने जब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो आपने खुद मुझे धुतकारा था, जो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। और अब जब मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी तो उसको भी आपने मेरे दादा को उल्टा प्लानिंग में शामिल करके शादी तुड़वा दी और खुद मेरे साथ शादी कर ली। मैं इसे क्या समझूं? तभी तलहा रोशी को कहता है कि मैं
क्योंकि जान चुका था कि शारिक तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ही ना होती तो भला मैं क्यों करता तुमसे शादी रोशी, या फिर भरी महफिल में क्यों तुम्हारे लिए स्टैंड लेता। रोशी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब आपने इसलिए किया है ना ताकि शारिक से मेरी जान छुड़वा सकें। तभी तलहा उसे बताता है कि शारिक से जान तो मैं तुम्हारी अरेस्ट होने के बाद छुड़वा चुका था, और मैं चाहता तो जब तुम्हारे दादाजान ने मुझसे शादी का कहा था तो तभी इनकार कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत भी बल्कि छोटी चीज़ है, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ रोशी। तभी रोशी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं आप। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उस दिन मेरी मोहब्बत के इजहार पर आपने मुझे वो बातें क्यों सुनाई थी। तो तलहा बताता है कि उस वक्त मैं तुम्हारा ही फायदा सोच रहा था, लेकिन असल में सच तो ये है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। खुशी जब तलहा को खाने के लिए बुलाने जाती है, जब उसकी मॉम ने उसको भेजा था कि जाओ तलहा और दद्दू को बुला कर लाओ कि खाना लग चुका है। जैसे ही रोशी उनको बुलाने के लिए जाती है, तभी वो देखती है कि दद्दू और तलहा तो खूब गपशप लगा रहे होते हैं। ये देखकर रोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लोग आखिर क्या बातें कर रहे हैं। तभी रोशी उनकी बातें चुपके से सुनने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे, यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे, यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है कि देख के तो आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शारिक अभी 1-2 दिन और वहाँ की मार खाए ताकि उसे अच्छे से आइडिया हो जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। दादाजान, मैं चाहता हूँ कि जितना रोशी तड़पी है शारिक की धमकियों की वजह से, इतना ही शारिक को भी मजा चखाना होगा। तभी दद्दू तलहा से कहते हैं कि शारिक की मॉम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। फिर तलहा उनकी बात को आई गई कर देता है, लेकिन रोशी खड़ी जो ये सारी बातें सुन रही थी बहुत ज़्यादा हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस बार वो बहुत अच्छी तरह बेवकूफ़ बन चुकी थी। फिर वो लोग बाहर खाने की टेबल पर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तलहा और रोशी खाना खाने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रोशी का मूड तो और भी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तलहा ये सब नोट तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, तभी तलहा रोशी से सवाल करता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तुम मायके से आई हो तुम्हारा मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका है। तो रोशी डायरेक्ट तलहा से सवाल कर देती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि शारिक को किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही अगवा करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी तलहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही। पहले आपने ही मुझे, मैंने जब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो आपने खुद मुझे धुतकारा था, जो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ।
اور اب जब मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी तो उसको भी आपने मेरे दादा को उल्टा प्लानिंग में शामिल करके शादी तुड़वा दी और खुद मेरे साथ शादी कर ली। मैं इसे क्या समझूं? तभी तलहा रोशी को कहता है कि मैं क्योंकि जान चुका था कि शारिक तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ही ना होती तो भला मैं क्यों करता तुमसे शादी रोशी, या फिर भरी महफिल में क्यों तुम्हारे लिए स्टैंड लेता। रोशी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब आपने इसलिए किया है ना ताकि शारिक से मेरी जान छुड़वा सकें। तभी तलहा उसे बताता है कि शारिक से जान तो मैं तुम्हारी अरेस्ट होने के बाद छुड़वा चुका था और मैं चाहता तो जब तुम्हारे दादा जान ने मुझसे शादी का कहा था तो तभी इनकार कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत भी बल्कि छोटी चीज़ है, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ रोशी। तभी रोशी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं आप। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उस दिन मेरी मोहब्बत के इजहार पर आपने मुझे वो बातें क्यों सुनाई थी। तो तलहा बताता है कि उस वक्त मैं तुम्हारा ही फ़ायदा सोच रहा था, लेकिन असल में सच तो ये है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। रोशी जब तलहा को खाने के लिए बुलाने जाती है, जब उसकी मॉम ने उसको भेजा था कि जाओ तलहा और दद्दू को बुला कर लाओ कि खाना लग चुका है। जैसे ही रोशी उनको बुलाने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि दद्दू और तलहा तो खूब गपशप लगा रहे होते हैं। ये देखकर रोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लोग आखिर क्या बातें कर रहे हैं। तभी रोशी उनकी बातें चुपके से सुनने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिलीभगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है पीछे यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिलीभगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है कि देख के तो आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शारिक अभी 1-2 दिन और वहाँ की मार खाए ताकि उसे अच्छे से आइडिया हो जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। दादा जान, मैं चाहता हूँ कि जितना रोशी तड़पी है शारिक की धमकियों की वजह से, इतना ही शारिक को भी मजा चखाना होगा। तभी दद्दू तलहा से कहते हैं कि शारिक की मॉम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। फिर तलहा उनकी बात को आई गई कर देता है, लेकिन रोशी खड़ी जो ये सारी बातें सुन रही थी बहुत ज़्यादा हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस बार वो बहुत अच्छी तरह बेवकूफ़ बन चुकी थी। फिर वो लोग बाहर खाने की टेबल पर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तलहा और रोशी खाना खाने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रोशी का मूड तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। तलहा ये सब नोट तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तभी तलहा रोशी से सवाल करता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तुम मायके से आई हो तुम्हारा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो रोशी डायरेक्ट तलहा से सवाल कर देती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि शारिक को किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही अगवा करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी तलहा कि आप
ऐसे भी कर सकते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही। पहले आपने ही मुझे, मैंने जब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो आपने खुद मुझे धुतकारा था, जो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। और अब जब मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी तो उसको भी आपने मेरे दादा को उल्टा प्लानिंग में शामिल करके शादी तुड़वा दी और खुद मेरे साथ शादी कर ली। मैं इसे क्या समझूं? तभी तलहा रोशी को कहता है कि मैं क्योंकि जान चुका था कि शारिक तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ही ना होती तो भला मैं क्यों करता तुमसे शादी रोशी, या फिर भरी महफिल में क्यों तुम्हारे लिए स्टैंड लेता। रोशी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब आपने इसलिए किया है ना ताकि शारिक से मेरी जान छुड़वा सकें। तभी तलहा उसे बताता है कि शारिक से जान तो मैं तुम्हारी अरेस्ट होने के बाद छुड़वा चुका था, और मैं चाहता तो जब तुम्हारे दादा जान ने मुझसे शादी का कहा था तो तभी इनकार कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत भी बल्कि छोटी चीज़ है, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ रोशी। तभी रोशी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं आप। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उस दिन मेरी मोहब्बत के इजहार पर आपने मुझे वो बातें क्यों सुनाई थी। तो तलहा बताता है कि उस वक्त मैं तुम्हारा ही फायदा सोच रहा था, लेकिन असल में सच तो ये है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। रोशी जब तलहा को खाने के लिए बुलाने जाती है, जब उसकी मॉम ने उसको भेजा था कि जाओ तलहा और दद्दू को बुला कर लाओ कि खाना लग चुका है। जैसे ही रोशी उनको बुलाने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि दद्दू और तलहा तो खूब गपशप लगा रहे होते हैं। फिर देखकर रोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लोग आखिर क्या बातें कर रहे हैं। तभी रोशी उनकी बातें चुपके से सुनने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे, यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे, यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है कि देख के तो आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शारिक अभी 1-2 दिन और वहाँ की मार खाए ताकि उसे अच्छे से आइडिया हो जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। दादा जान, मैं चाहता हूँ कि जितना रोशी तड़पी है शारिक की धमकियों की वजह से, इतना ही शारिक को भी मजा चखाना होगा। तभी दद्दू तलहा से कहते हैं कि शारिक की मॉम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। फिर तलहा उनकी बात को आई गई कर देता है, लेकिन रोशी खड़ी जो ये सारी बातें सुन रही थी बहुत ज़्यादा हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस बार वो बहुत अच्छी तरह बेवकूफ़ बन चुकी थी। फिर वो लोग बाहर खाने की टेबल पर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तलहा और रोशी खाना खाने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रोशी का मूड तो और भी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तलहा ये सब नोट तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तभी तलहा रोशी से सवाल करता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तुम मायके से आई हो
तुम्हारा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो रोशी डायरेक्ट तलहा से सवाल कर देती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि शारिक को किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही अगवा करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी तलहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही। पहले आपने ही मुझे, मैंने जब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो आपने खुद मुझे धुतकारा था, जो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। और अब जब मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी तो उसको भी आपने मेरे दादा को उल्टा प्लानिंग में शामिल करके शादी तुड़वा दी और खुद मेरे साथ शादी कर ली। मैं इसे क्या समझूं? तभी तलहा रोशी को कहता है कि मैं क्योंकि जान चुका था कि शारिक तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ही ना होती तो भला मैं क्यों करता तुमसे शादी रोशी, या फिर भरी महफिल में क्यों तुम्हारे लिए स्टैंड लेता। रोशी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब आपने इसलिए किया है ना ताकि शारिक से मेरी जान छुड़वा सकें। तभी तलहा उसे बताता है कि शारिक से जान तो मैं तुम्हारी अरेस्ट होने के बाद छुड़वा चुका था और मैं चाहता तो जब तुम्हारे दादाजान ने मुझसे शादी का कहा था तो तभी इनकार कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत भी बल्कि छोटी चीज़ है, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ रोशी। तभी रोशी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं आप। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उस दिन मेरी मोहब्बत के इजहार पर आपने मुझे वो बातें क्यों सुनाई थी। तो तलहा बताता है कि उस वक्त मैं तुम्हारा ही फ़ायदा सोच रहा था, लेकिन असल में सच तो ये है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। रोशी जब तलहा को खाने के लिए बुलाने जाती है, जब उसकी मॉम ने उसको भेजा था कि जाओ तलहा और दद्दू को बुला कर लाओ कि खाना लग चुका है। जैसे ही रोशी उनको बुलाने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि दद्दू और तलहा तो खूब गपशप लगा रहे होते हैं। ये देखकर रोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लोग आखिर क्या बातें कर रहे हैं। तभी रोशी उनकी बातें चुपके से सुनने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा शारिक को अरेस्ट करवाने के पीछे यानी उसको अगवा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दद्दू और तलहा की मिली भगत प्लानिंग थी। तभी रोशी सुन लेती है। तलहा दद्दू से कहता है, जब दद्दू तलहा से पूछते हैं कि क्या बना शारिक का, देखकर आए हो उसे छोड़ दिया है या नहीं, तभी तलहा उन्हें बताता है कि देख के तो आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शारिक अभी 1-2 दिन और वहाँ की मार खाए ताकि उसे अच्छे से आइडिया हो जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। दादाजान, मैं चाहता हूँ कि जितना रोशी तड़पी है शारिक की धमकियों की वजह से, इतना ही शारिक को भी मजा चखाना होगा। तभी दद्दू तलहा से कहते हैं कि शारिक की मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। फिर तलहा उनकी बात को आई गई कर देता है, लेकिन रोशी खड़ी जो ये सारी बातें सुन रही थी बहुत ज्यादा हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस बार वो बहुत अच्छी तरह बेवकूफ बन चुकी थी। फिर वो लोग बाहर खाने की टेबल पर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तलहा और रोशी
खाना खाने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं। रोशी का मूड तो और भी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तलहा ये सब नोट तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तभी तलहा रोशी से सवाल करता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तुम मायके से आई हो तुम्हारा मूड और भी ज्यादा खराब और वहाँ की मार खाए, ताकि उसे अच्छे से आइडिया हो जाए कि उसने पंगा किससे लिया है। दादा जान, मैं चाहता हूँ कि जितना रोशी तड़पी है शारी की धमकियों की वजह से, इतना ही शारी को भी मजा चखाना होगा। तभी दुद्दू तलहा से कहते हैं कि शारी की मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। फिर तलहा उनकी बात को आई गई कर देता है, लेकिन रोशी खड़ी जो ये सारी बातें सुन रही थी बहुत ज्यादा हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस बार वो बहुत अच्छी तरह बेवकूफ बन चुकी थी। फिर वो लोग बाहर खाने की टेबल पर आकर खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तलहा और रोशी खाना खाने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रोशी का मूड तो और भी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तलहा ये सब नोट तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तभी तलहा रोशी से सवाल करता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तुम मायके से आई हो तुम्हारा मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका है। तो रोशी डायरेक्ट तलहा से सवाल कर देती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि शारी को किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही अगवा करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी तलहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तो आपको